इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। सर, आपने अभी आपके पक्ष के बारे में, पक्ष के परफॉर्मेंस के बारे में बताया। आज जो देश में जो माहौल है, राम मंदिर बना हुआ है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि हम तो इस बार 400 से पार जाने वाले हैं। ऐसे समय में देश में और राज्य में तृणमूल कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? देखिए, जो राम मंदिर बना उसकी बड़ी प्रसन्नता है। पूरे देश के लोगों को, राम को मानने वाले लोगों को, उन सबों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी हम नारायण का नाम लेते हैं तो उसके पहले लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी नारायण। वैसे ही गौरी शंकर, राधा कृष्ण, उसी प्रकार से सीता राम या सिया राम होना चाहिए, केवल श्री राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा सनातन की नहीं है। सनातन की परंपरा है कि सदैव देवी का नाम पहले और उसके बाद प्रभु का नाम लिया जाता है। तो जब कभी आप श्री राम करते हो तो क्या करना चाहते हो? आप महिलाओं का तुष्टिकरण कर रहे हो। इसलिए होना चाहिए जय सिया राम। मैं सीता माँ के जन्म स्थान का मैथिल ब्राह्मण आदमी हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला हूँ। वो ससुराल मिथिला जहां पर भगवान राम को गाली भी पड़ी थी, क्योंकि दामाद को पड़ती है गाली। तो यह परंपराएं हम जानते हैं, हमें मालूम है, और कोर्ट के कारण से ये सब कुछ हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, जो कार्यक्रम राजनीतिक था पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट का, उसको तो धार्मिक बना दिया, और जो धार्मिक कार्यक्रम था राम मंदिर का, उसको राजनीतिक बना दिया। कोई गरीब आदमी देखा आपको? वहाँ आपको अमिताभ बच्चन दिखे, वहाँ आपको बड़े बड़े फिल्म स्टार दिखे, बड़े बड़े आपको अडानी दिखे, कोई आदमी आपको दिखा? नहीं दिखा। मैं विरोध नहीं करता, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मौलाना बैठे हुए मक्का में, वेटिकन में बैठे हुए पोप और अमृतसर के उसमें बैठे हुए ग्रंथी अपने अपने मजहब के सबसे शीर्ष माने जाते हैं, उसी प्रकार से सनातन धर्म में 4 धाम जो 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे, जैसे बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, इन 4 जगहों के शंकराचार्य क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम गृह प्रवेश करते हैं, हमारा घर जब नया बनता है, आप उसमें जानते हैं कुछ त्रुटियां होती हैं, उसको सब ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के बाद एक शुभ मुहूर्त, शुभ दिन होता है, और उस दिन, उस समय जाकर के हम गृह प्रवेश करते हैं। क्या अधूरे घर में कोई गृह प्रवेश करता है? क्या नहीं करता। शंकराचार्य ने क्या कहा कि एक 22 जनवरी ऐसा कोई शुभ दिन है भी नहीं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब ऊपर माथा नहीं बना, यानी कि ऊपर जो शिखर, तो नहीं, शिखर तो हो गए केश, मंदिर में शिखर केश होते हैं, माथा जो ऊपर डोम बनता है उसको बोलते हैं माथा, यानी सिर मंदिर का। ये नहीं बने, आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उसके बाद लोग पैर लेकर उनके सिर पर और जटा पर, यानी जो झंडा है, पताका है, उसके ऊपर जाएंगे। इस लेकर के वो लोग नहीं गए। मैं कहां कह रहा हूं, मुझे तो खुशी है कि राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन क्या सही समय पर हुई? क्या वह उचित था? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि चुनाव थे इसलिए वो करना आवश्यक था, तो उसके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया गया, धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक किया गया। नरेंद्र मोदी जी को शंकराचार्य बना दिया, शंकराचार्य को लोगों ने राजनीतिक कर दिया। तो आज यह परिस्थिति देश में ठीक नहीं है। ये आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, लेकिन जनता में तो ऐसा माहौल है कि बस इतने साल बाद राम लल्ला बन गए और इसका पूरा श्रेय बीजेपी को जाता है, तो लोगों को दूसरे मुद्दे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में आप एक विरोधी पक्ष जो देश में है, इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, केवल आप श्री राम कह देना और मंदिर बना देना, वो भी इन्होंने कहाँ बनाया है? वो तो राम जन्मभूमि न्यास ने बनाया, और उसके साथ बैठ करके ये लोग काला धन उसमें इस्तेमाल करते रहे। तो जब ये काला धन और ये सारा कुछ इस्तेमाल किया गया है, ऐसी परिस्थिति में जब आपने गलत तरीके से किया है, और हमने तो पहले ही कह दिया राजनीतिक है, हम तो खुद भगवान राम को मानते हैं भाई। हमने आपसे कहा ना, मैं सीता माँ के जन्म स्थान का भगवान राम के ससुराल वाला हूँ, मुझसे ज्यादा और कौन भगवान राम को जानता होगा? तो जब आप ये कहते हैं लोगों के बीच में है, तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसके बीच में ना तो नौकरी मिल रही है,
न महंगाई कम हो रही है, लोग भूल चुके हैं, काला धन नहीं आया जो 15-15, 20-20 लाख रुपए लोगों को मिलने थे, बुलेट ट्रेन चालू होनी थी, गैस के दाम कम होने थे, पेट्रोल डीजल कम होना था, ये सब तो लोग भूल गए। कहते कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज लाइक एन ओपियम वेयर नथिंग वर्क्स रिलीजन वर्क्स। अर्थात धर्म एक अफीम की तरह काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है। मतलब इस धर्म की अफीम को ऐसा फैला दो कि लोग भूल जाएं कि घर में खाने को नहीं है, लोग भूल जाएं कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, लोग भूल जाएं कि गाड़ी नहीं चला पा रहे क्योंकि डीजल और पेट्रोल के इतने दाम बढ़ चुके हैं, लोग भूल जाएं कि 15 लाख रुपए का वादा था, लोग भूल जाएं कि 2 करोड़ रुपए मिलने थे। ये सारी चीजें भूल जाएं और आप इस तरह की अफीम फैलाते रहो। मैं तो खुद कहता हूं मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर बनने के बाद जो राम राज्य की स्थापना की बात इन्होंने कही थी, उसमें अभी भी लोग बेरोजगार क्यों हैं, अभी भी महंगाई क्यों है? राम राज्य की स्थापना तो हो गई, हमको बहुत प्रसन्नता है, हम प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो अपने आप पर लेने की कोशिश कर रही है उसको बधाई न देते हुए श्री राम जन्मभूमि न्यास को देते हैं, जिन्होंने लड़ाई कोर्ट में लड़ी और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया। तो अगर बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा लेना ही चाहती है ना, तो राम राज्य जब राम मंदिर बन गया, हमारे लिए सबके लिए खुशी और हर्ष और उल्लास का विषय है। तो अब राम राज्य में तो महंगाई कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 15-15 लाख बैंक में अकाउंट में आने चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमारी घर में बैठी हुई बहनों, महिलाओं, माताओं को गैस का चूल्हा सस्ते में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये तो बस कुछ एक प्रश्न है, उसका जवाब दे दें। तो केवल लोगों के धार्मिक भावनाओं से खेलना जो अफीम की तरह काम करते है उचित नहीं है। एकूणच अयोध्येतलं राम मंदिर झालं म्हणून देशातले प्रश्न सुटले नाहीत, तर ते प्रश्न तसेच कायम आहेत आणि लोक केवळ या धार्मिक नशेमध्ये व्यस्त राहून त्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतील, अशा प्रकारचं राजकारण देशात सुरू असल्याचं विश्लेषण कीर्तिवर्धन आझाद इथं करत आहे। ही चर्चा आम्ही पुढे नेणारच आहोत। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24।